तुम्हें किसी जेई एस्पिरेंट के बारे में कोई अगर ये कहे कि वो रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहा है, तो तुम यही जज करोगे ना कि ऐसे स्टूडेंट का तो आईटी में होना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आईटी जेई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स में जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड एक नहीं 2 स्टूडेंट्स की कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ, जिन्होंने बहुत हार्डशिप्स और बहुत रिलेशनशिप इश्यूज को फेस करने के बावजूद आईटी क्रैक किया। ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 11 से, जहाँ टॉप बैच में श्रुति और राहुल 2 स्टूडेंट्स थे। श्रुति एक अनबीटेबल टॉपर के रूप में थी, वहीं राहुल एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में फेमस होते जा रहा था जो कि इनसिंसियर था। मेरी नज़र में वो एक मूडियल स्टूडेंट था जो जब अच्छे से मूड में पढ़ देता था तो टॉप 3 में पोजीशन बना लेता था, अदरवाइज एक एवरेज लेवल पर ही रहा करता था वो। सो इन दोनों की दोस्ती एक नॉर्मल क्लासरूम फ्रेंडशिप थी, जहाँ पर डीपीपी डिस्कस करना, प्रॉब्लम डिस्कस करना, यही होता था। बट इनके रिलेशनशिप के बारे में तब पता चला जब क्लास 12th में श्रुति की रैंक फिसलने लगी और सभी परेशान हो गए। मैंने भी उसे बुलाकर पूछा कि श्रुति, अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड या कोई पर्सनल इशू भी है तो मुझे अपना भाई मानकर शेयर कर सकते हो। पर उसने बार बार यही बोला कि सर, मेरा फोकस अभी गड़बड़ा रहा है, बट आई विल मेक अ कम बैक। इसके ठीक कुछ दिन बाद एक पेरेंट आए जो कोचिंग में राहुल पर बहुत भड़के हुए थे। मैंने सिचुएशन समझी, मैं उस जगह पर गया जहाँ पर राहुल को पेरेंट से डांट पड़ रही थी और पेरेंट बार बार राहुल को यही बोले जा रहे थे कि तू खुद बर्बाद हो रहा है और तेरी वजह से मेरी टॉपर बेटी बर्बाद हो रही है। मैंने सिचुएशन समझ लिया, मुझे दिख गया था कि वो इतने गुस्से में है कि वो राहुल पर हाथ भी उठा देते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, दूसरे रूम में चलकर बातें करते हैं और अच्छे से समझते हैं इशूज़ को। जब दूसरे रूम में मैं गया, वो यही बोले जा रहे थे कि इस बर्बाद लड़के को हटाओ इस कोचिंग से, इसके चक्कर में मेरी बेटी बर्बाद हो रही है। मैंने पूछा कि सर क्या हुआ? सर, आप मुझे अच्छे से बताएंगे क्या हुआ? उन्होंने बताया कि ये दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं और अब उसका नेगेटिव असर श्रुति की रैंक पर पड़ रहा है। पहले तो मैं शॉक्ड हो गया कि श्रुति से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर मैंने संभाला खुद को और फिर पूछा उनसे कि आपको कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर तो ऐसा हम फील नहीं करते। उन्होंने कहा कि श्रुति ने ये बात खुद से कुछ दिन पहले उनसे शेयर की है। अब इस बात में मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दी। मैंने उनसे कहा, सर ये तो कितनी अच्छी बात है, श्रुति का विश्वास और प्यार कितना ज़्यादा है आप लोगों से। अच्छा बच्चा है वो कि उसने ये बात खुद से आपसे शेयर की है। तो मुझे लगता है कि वो कन्फ्यूज़न में है कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, और अगर आप और मैं उसकी हिम्मत बने तो वो वापस अपनी पढ़ाई को ट्रैक पर लेते आएगी। आप बस मुझसे ये प्रॉमिस करो कि इस पर आप श्रुति से प्यार से अच्छे से डिस्कशन करोगे और उसे ये कहोगे कि आप उसके अगेंस्ट नहीं हो, बट अभी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर फैमिली और करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसे समझाओगे, पक्का सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया और श्रुति की पढ़ाई वापस ट्रैक पर आ गई। लेकिन राहुल ने कोचिंग आना बंद कर दिया। राहुल ने इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिन स्टेप्स को मैं आईटीजे प्रिपरेशन के सबसे डार्क साइड के रूप में जानता हूँ और अपने पूरे टीचिंग करियर में मैंने शायद ही ऐसा डार्क टाइम किसी स्टूडेंट को फेस करते हुए देखा हो। तो ये जो स्टेप्स राहुल ने लिए, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था उनके बारे में। मैं अलग से एक वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, हालांकि ये बहुत टफ होगा मेरे लिए। श्रुति ने अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंट कर ली थी और जब जेईई एडवांस आने वाला था तब तक हम श्योर थे कि उसकी एक अच्छी सी टॉप रैंक ज़रूर आएगी। लेकिन जेईई एडवांस के ठीक एक दिन पहले भूकंप आ गया। श्रुति का मैसेज आता है मुझे कि राहुल ने रिलेशनशिप ख़त्म कर दी है और अब मैं कल एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मुझसे नहीं होगा। मैं कुछ समय के लिए फ्रीज़ हो गया, सख्ते में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। मैंने फिर ढेरों कॉल किए श्रुति को, उसके पेरेंट्स को, बट किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने ये मान लिया कि वो जेईई एडवांस नहीं दे रही हैं, बट गज़ब हो गया जब जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आया और उसका मैसेज आया मुझे कि सर रैंक अच्छी नहीं आई है, 7400 के अप्रॉक्स है और मैं ड्रॉप करके टॉप 500 की रैंक चाहती हूँ, मैं ये करके रहूँगी। मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने उसे कॉल किया और बोला कि पागल, मुझे बताना तो चाहिए था कि तुमने एग्ज़ाम दिया है।
मैं सोच रहा था कि तुमने नहीं दिया एग्ज़ाम और शायद चीज़ें बिखर गई हैं। उसने बोला कि सर मैंने नहीं देने का सोच लिया था, बट मुझे याद आया आपकी स्टोरी कि जेईई एडवांस के दिन आपका भी एक्सीडेंट हुआ था, बट स्टिल आप एग्ज़ाम देने गए थे। एक वो दिन था और फिर 1 साल बाद वो दिन आया जब श्रुति ने बहुत अच्छे रैंक के साथ जेईई एडवांस फोड़ कर निकाला।